नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो वाली मैडम के चैनल पे। तो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका समय थोड़ा भी बर्बाद ना हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था स्वर, मोटे बिंदु और मोटे डैश से बने स्वर। ठीक है, इसमें क्या आता है? अ, ए, बड़ी ई, बड़ा आ, ओ और बड़ा उ। ठीक है, हमने स्थान बताया था आपको, इनका पहला, इनका दूसरा, इनका तीसरा। अ, ए, ई किससे बनते हैं? मोटे बिंदु से। ठीक है, स्वर और मात्राएं। इसी तरह ये मोटे डैश से बनते हैं, आ, ओ और ई। इसका ट्रिक बताया था हमने, आ रे री माँ चोर कूद गया। ठीक है, इसी तरह हमें आ से क्या मिल गया? आ, रे से क्या मिल गया? ए, री से क्या मिल गया? बड़ी ई, माँ से क्या मिल गया? आ, चोर से ओ, कूद से उ। और स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने आपको स्थान भी बताया था कि स्थान हम कैसे पता करेंगे। तो हमने ये बताया था, देखिए, प वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ये रहेगा। ट वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ऐसे रहेगा, स्वर का और उनकी मात्राओं का। उसी तरह च वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ऐसे रहेगा, स्वर और उनकी मात्रा का। इसी तरह ल, र, प, क वर्ग और माना में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था पिछली से पिछली कक्षा में। उसके बाद हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे, देखिए क्या, हल्के बिंदु और हल्के डैश से बने स्वर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। इसी तरह जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, आपको याद होगा तो, जिस तरीके से हमने इसमें स्थान और स्वर और इनकी मात्राएं पढ़ी थी, उसी तरह हल्के डैश, हल्के बिंदु और हल्के डैश से बने स्वर भी होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम, बस इसमें क्या होता है, इसमें हल्के बिंदु और हल्के डैश का उपयोग होता है। स्थान इनका इसी तरह रहेगा, ए का पहला, ओ का दूसरा, ई का तीसरा, आई का पहला। इसको आई या आई के लिए, छोटी ई या बड़ी के लिए भी यूज करते हैं, हल्का डैश। ठीक है, अंग और ऊ के लिए तीसरा स्थान। इसी तरह इसका ट्रिक है, ए औरत, इस साइड, अंचल, उलट। अब हम आपको जल्दी से समझा देते हैं इसके लिए कि ये क्या है। देखिए, हमने क्या बताया आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम कलम का यूज कर रहे हैं। आप कलम, पेंसिल किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम कलम का यूज इसलिए करें ताकि आपको क्लियरली दिखे अच्छे से, बिना किसी मिस्टेक के। हल्के बिंदु और हल्के डैश से बने स्वर। देखिए, जैसे हमने मोटे बिंदु, मोटे डैश पढ़े थे, उसी तरह ये भी है। पहला हमने क्या लिया क्या होता ही है, ए और ई डिवाइड किया हमने। ये हल्के बिंदु से स्वर लगते हैं इनके व्यंजन के पहले। ठीक है, हल्के बिंदु से इनके मात्राएं लगती है व्यंजन के दूसरे तरफ। ठीक है, इसी तरह क्या आएगा, आई या आई। ठीक, फिर आता है अंग और ऊ। इसी तरह हमने डिवाइड किया, हल्के डैश से इनका आता है स्वर और हल्के डैश से आता है इनकी मात्राएं। ठीक, स्थान क्या हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसकी ट्रिक है, ए औरत, इस साइड, अंचल, उलट। ठीक, और यहाँ से हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से क्या मिला हमें, ए मिल गया। यहाँ से क्या मिला, ओ मिल गया। यहाँ से क्या मिला, ई मिल गया। यहाँ से क्या मिला, साई, आई, साई आई, है ना, इससे आप याद रखिएगा, आई। यहाँ से क्या मिल गया, अंग। यहाँ से क्या मिल गया, उलट। ठीक, तो यहाँ से हमें इसकी ट्रिक पता चल गई। अब इसका स्थान क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये इनके स्थान हो गए। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके। जैसे हमें लिखना है, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और आप पूरा प्रयास कर रहे होंगे समझने का। और जो भी ना समझ में आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। हमने लिखना है
अंत। ठीक, तो अंत हम कैसे लिखेंगे? ये क्या है? ये तो हमारा पूरा व्यंजन है, सॉरी स्वर है, और ये क्या है? हमारा व्यंजन है। तो हमने व्यंजन लिखा त, और अंग की मात्रा या स्वर कहाँ लिखा जाता है? अभी हमने आपको बताया, दूसरे स्थान पर। कहाँ पर? दूसरे स्थान पर। अगर स्वर होगा तो व्यंजन के पहले, और मात्रा होगी तो स्वर के बाद। तो ये क्या है? ये पूरा पूरा हमारा स्वर आ रहा है यहाँ पे। तो ये कहाँ आएगा? व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर। ये क्या हो गया? हमारा अंत हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमें लिखना है अंधेरा। ठीक, अंधेरा, ये क्या है? ये पूरा पूरा स्वर आ गया हमारा, और ध रा, अंधेरा। तो हम कैसे लिखेंगे? धेरा। ये हो गया हमारा ध, और ये रा। अब अंक कहाँ लगता है? व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर। अब ध में क्या है? एक ही मात्रा आ रही है, तो ये कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, दूसरे स्थान पर, है ना? एक ही मात्रा लगते हैं ये। उसके बाद रा, रा की मात्रा, रा में आ की, तो ये रा। व्यंजन को जोड़ना हमने आपको बताया था, तो आपको याद होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। इसी तरह हम देखते हैं पंप। क्या है? पंप। पंप देखिए कैसे लिखेंगे। अब हिंदी में हम क्या करते हैं? देखिए दोस्तों, या तो हम आधा माँ बना देते हैं, या हम क्या लिख देते हैं? पंप, बिंदु लगा देते हैं। तो जो शॉर्ट हैंड में क्या होता है, अधिकतर आपको ऐसे आधा व्यंजन ही मिलेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने लिखा प प। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए बिंदु है, हमें बिंदु मान के चलना है। तो बिंदु किसका है? अंग का है ना? तो ये कहाँ लगता है हमारा? दूसरे स्थान पर। किसके दूसरे स्थान पर? पहले व्यंजन के, क्योंकि ये व्यंजन तो बनाया नहीं हमने, इसको बिंदु लगाना है। तो ये जो अंक की बिंदी होगी कहाँ लगेगी? व्यंजन के पहले व्यंजन में दूसरे स्थान पर। तो ये कहाँ लगेगा? यहाँ, ऐसे। ये क्या लिख गया? पंप। ठीक, इसी तरह हमने लिखा है कंप। कंप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क प, और माँ का लग गया व्यंजन आधा यहाँ। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा कंप। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा हो। एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं जल्दी से। हमें लिखना है आंत। क्या लिखना है? आंत। अब देखिए इसमें चंद्र बिंदी आ रहा है। अब चंद्र बिंदी के लिए तो हमने स्वर बताया ही नहीं आपको, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। त है, हमें व्यंजन पता है, त ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या है? अगर हम चंद्र बिंदी को हटा दें तो ये क्या है? बड़ा है। तो बड़ा की मात्रा कहाँ लगती है? पहले लगती है। तो आप यहाँ इसको ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, और इसके लिए अंक के लिए, चंद्र बिंदी के लिए हमें बिंदु बना देंगे, गोला। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आंत। ये हम क्या मानेंगे? चंद्र बिंदी। ठीक है, इसी तरह देखिए हमें लिखना है ओठ। तो हमने क्या लिखना है? ठ बनाया और ओठ। ठीक, अब मान लीजिए हमें लिखना है आंच। ये भी चंद्र बिंदी आ गया। हमने बनाया च, आ की मात्रा, और ये गोला बना दिया। तो क्या हो गया? चंद्र बिंदी। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? आंच। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा हो। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या पढ़ा? हल्के बिंदु और हल्के डैश से बने स्वर। इसमें हमने बताया आपको ए और ई, आई, अंग, उ। ठीक, इनके स्थान बताए, पहला, दूसरा, तीसरा। स्वर कैसे लगेंगे, इनकी मात्राएं कैसे लगेंगे, ये हमने आपको मोटे बिंदु और मोटे डैश वाली क्लास में ही बता दिया था। फिर भी हम एक बार बता देते हैं। इनके स्वर आएंगे तो क्या लगेंगे? व्यंजन के पहले लगेंगे, और मात्राएं आएंगी तो क्या लगेंगे? व्यंजन के बाद में लगेंगे, स्थान के अनुसार। ठीक है, इसकी ट्रिक हमने आपको बताई। ए औरत, इस साइड, अचल, उलट। इससे हमको क्या क्या मिल गया? इनके स्वर मिल गए, और इनके स्थान पता चल गए कौन कौन से। ये आपको याद करने के लिए कुछ उदाहरण बताए हमने। अंत, अंधेरा, पंप, कंप, आंत, ओठ और आंच। ठीक, ये क्या है? बस इसमें अंतर क्या है? इन स्वरों में हल्के बिंदु और हल्के डैश का प्रयोग होगा। अब हम दूसरा देखिए पढ़ लेते हैं इसी क्लास में। दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। नेक्स्ट क्या आएगा?
दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई? तो ये है, देखिए समझिए। दो व्यंजन क्या हो गए? जैसे कि क, म, आ, ला, च, ल। तो ये क्या हो रहा है? दो व्यंजन आ रहे हैं। ये तो सिंपल हो गए। हमने आपको दो व्यंजन जोड़ना बताया था, आप बहुत आसानी से जोड़ लेंगे। हमें लिखना है चल, आपने लिखा च और ल, जोड़ दिया। ठीक। अब मान लीजिए दो, यहाँ लिखा है दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, स्वर। अब मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा चालू। क्या आया? चालू। तो इसमें क्या आ रहा है? ये स्वर आ रहा है आपका? स्वर नहीं आ रहा है या स्वर की मात्रा आ रही है? आ रही है ना? तो अब इस स्वर का स्थान कैसे हम उपयोग में लाएंगे या कैसे बनाएंगे, ये हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है। तो हमने क्या लिखा? चा, ल। आ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के पहले स्थान पर दूसरी। ठीक। तो क्या हो गया? चाल हो गया। अभी भी ऊ की मात्रा बची है, स्वर बचा है ना, तो ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के तीसरे स्थान पर। ठीक। तो ये क्या हो गया? चालू। ठीक, समझ आ रहा है? ये होता है आपका दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक। अब उसी तरह देख लीजिए, हमें लिखना है, हमने लिखा मल। मल तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, म, ल, लिख लिया। अब मान लीजिए हमको लिखना है मूली। क्या लिखना है? मूली। तो हम कैसे लिखेंगे? हमने लिखा म और ल। तो ऊ की मात्रा कहाँ आती है? ऊ की मात्रा आती है व्यंजन के तीसरे स्थान पर। अब बच्चों देखो, यहीं पे समझने वाली बात है। हमारी ऊ की मात्रा आती है व्यंजन के तीसरे स्थान पर, लेकिन जब हम दो व्यंजनों को जोड़ते हैं तो कहाँ आती है? पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले आती है। कैसे? पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले आती है। ठीक है ना? इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, गौर करिएगा, ना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक। पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले आती है। ये क्या हो गया? आ गई ना? पहले व्यंजन का तीसरा स्थान ये, लेकिन हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम दो व्यंजनों को जोड़ते हैं और पहले व्यंजन में तीसरे स्थान की कोई मात्रा आती है तो हम दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले लगाते हैं। ठीक। तो ऊ की मात्रा कहाँ आएगी? दूसरे स्थान के तीसरे स्थान पर पहले। तो ये हो गया मूल। अभी भी ल के बाद क्या है? ई की मात्रा लगी है, तो ई की मात्रा यहाँ आ जाएगी एज इट इज, क्योंकि इसके बाद ना तो कोई व्यंजन है ना तो कोई स्वर है। तो क्या आ जाएगा? मूली। इसी तरह हमने लिखना है जूली। तो क्या है? जूली। तो यहाँ भी क्या आ रही है? तीसरे स्थान की मात्रा आ रही है, तो तीसरे स्थान की मात्रा कहाँ जाएगी? दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले। तो क्या हो गया? जू और ई की मात्रा ली, जूली। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए, हमें लिखना है मान लीजिए मूल। तो हमने क्या लिखा? मूल। ये अभी भी क्या आ रहा है? तीसरे स्थान की मात्रा आ रही है, तो तीसरे स्थान की मात्रा कहाँ जाएगी? दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले। आ गया मूल। ला में कुछ है नहीं मात्रा या स्वर, तो हम ला को छोड़ देंगे ऐसे ही। इसी तरह हमें लिखना है कील। तो क्या है? क, ल। अब ई की मात्रा देखिए, ये भी तीसरे स्थान की मात्रा है ना? तो हमें क्या लिखना है? दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले आएगी पहले स्थान की मात्रा, है ना? पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा। तो ये क्या हो गया? कील। इसी तरह हमें लिखना है इमली। इमली। ई क्या है? ये तो पूरा पूरा स्वर है, तो हमने इसको तो अभी करना नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? मली, म और ल। म में कोई मात्रा है नहीं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ला में है, बड़ी ई की मात्रा है, तो ये एज इट इज जहां इसका स्थान होता है व्यंजन के तीसरे स्थान पर आ जाएगी। अब देखिए, हमें स्वर लगाना है। अगर हम इसको बिना स्वर लगाए पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मली, मली पढ़ेंगे। लेकिन अब हमें इससे स्वर लगाना है। स्वर है, मात्रा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा स्वर है। स्वर है तो कहाँ आएगा? एज इट इज अपने स्थान पर। ये कहाँ आता है? व्यंजन के तीसरे स्थान पर। तो ये क्या आ जाएगा? व्यंजन के तीसरे स्थान पर। ई, म, ली। ठीक। अगर मात्रा होती है, जैसे लिखा हमने मिली, ठीक, ये क्या है? ये मात्रा है, तो म और ल।
ये क्या है, मात्रा है। मात्रा तो इसके ये तीसरे स्थान पर आती है, लेकिन जब मात्रा होती है स्वर की तो हम दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले लगाते हैं। तो ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ, और ली की एज इट इज। ये हो गई मिली, इमली, मिली। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत जरूरी बात बताई है, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो व्यंजनों के बीच किसी स्वर का स्थान आता है तो वो कहाँ जाती है, उसकी मात्रा। जैसे जूली, जूली में क्या है, ई की मात्रा तीसरे स्थान की है, तो तीसरे स्थान की है तो दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले आएगी पहले व्यंजन की मात्रा। ठीक है, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप सब प्रयास करेंगे करने का, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जरूर कामयाब होंगे इस तरह सीखने में। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो आप भी हमारे लिए कर ही सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से और जो ना आए ज़रूर पूछिए। और देखिए हम आपको अभ्यास दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जिसके पास बुक है उसको तो कोई समस्या होगी ही नहीं। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, जो ना समझ में आए ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, इसीलिए कमेंट बॉक्स बनाया गया कि आपकी जो भी समस्या हो उसमें आप रखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। हम देने के लिए बैठे हैं आपको जानकारी। ठीक है, देखिए यह है अभ्यास 6, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। यह है अभ्यास 7, इसको भी करना है आपको बहुत अच्छे से, बिना किसी धोखाधड़ी और चीटिंग के। ठीक है भाई, चीटिंग करके कहाँ जाओगे, अपना ही नुकसान करोगे, है ना। तो सीखते रहिए ईमानदारी से, ज़रूर सफल होंगे आप। तो इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए स्टेनो वाली मैडम। और क्या पढ़ा आपने, आप ये भी देख लीजिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए आपके आगे की क्लासेस जारी रखने के लिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे हम आपको बता दें। आज हमने बताया दो व्यंजनों के बीच के स्वर का स्थान। अगली क्लास में हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे, इसी के लेसन के कुछ कठिन वर्ड बताएंगे और देखते हैं फिर और क्या है इसमें आपको जो ज़रूरी है सीखने लायक। बुक में तो बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है पर सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, केवल ज़रूरी चीज़ें ही आपको बताई जाएंगी जिससे आपका बस प्रैक्टिस बन जाए और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकें, उसको क्लियर कर सकें। धन्यवाद।